बारंबार मेरे बारे में सोचो, अनुस्मरम। तो अर्जुन बोला चलो थैंक यू, मुझे बाबा जी बनने के लिए परमिशन दे दी। बोले नो युद्ध अच्छा, लड़ाई नहीं छोड़ सकते, लड़ते हुए हर समय मेरा स्मरण करना है। थोड़ा सोचिए, ये कोई कंप्यूटर चलाने का काम तो था नहीं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऑफिस में बैठ करके करेंगे, है ना। ये तो केवल फिंगरप्रिंट से काम चलता है। पहले होता था डेस्कटॉप, फिर लैपटॉप, फिर पाम टॉप, फिंगर टॉप, है कि नहीं, सब टप टप करके आते हैं। लेकिन जो अर्जुन जो काम करने जा रहे थे, ये कोई ऐसा नहीं कि बैठे बैठे उंगली चलाना, उसमें हस्त चलाना था। और ऐसे कार्य था जिस कार्य में जो लक्ष्य संख्या में लोग एकजुट हुए हैं, वो सभी ने यही कसम खा करके इस जगह पर आए हैं कि मरूंगा या मारूंगा। इसी प्रोजेक्ट को लेकर आए यहाँ। और वो ऐसे नहीं है कि इन्हें तकलीफ हो रहा है, नहीं, यहाँ तो मरने के लिए पहले से पानी थोड़े विचार करके आए हैं, यहाँ ऐसा नहीं। और ये मरना और मारना रूपी महाघोर संग्राम के बीच में अर्जुन एक रथी हैं, अतिरथी हैं, और उनको कितने टारगेट में रखे हैं, कितने कितने लोग टारगेट किए हैं। अगर वो थोड़ा माला लेकर मैं आधा एक माला कर लेता हूँ, फिर एक माला करें क्या, एक नाम बाण छोड़कर करें तो गला उड़ जाए। सर उड़ने का 1 सेकंड के खेल रहता है, यही से उड़ जाएगा। यही सब बिल्कुल ट्रिगर दबाकर लाइन टारगेट में रखें। यहाँ एक क्षण भी मृत्यु हो सकता है, एक क्षण अगर थोड़ा सा इधर उधर हुए तो मृत्यु अवसंभावी। तो जो इतने भयंकर क्रिया है, कर्म है, इसमें भगवान बोलते हैं कि मेरा स्मरण करो और उसमें जुड़े रहो। ऐसा काम हो चलो थोड़ा बहुत निकाल करके थोड़ा घूम आते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं, ऐसा तो नहीं काम था। युद्ध क्रिया आजकल तो लड़ाई इस प्रकार होता ही नहीं, जो जिस प्रकार युद्ध के नियम के साथ में युद्ध तेज होता है कम। अगर युद्ध होता भी है, सम्मुख युद्ध नहीं होता, पीछे जा करके फेंक देते हैं, ये डाल देते हैं, ये सब द्वाचुरी काम है। लेकिन पहले ज़माने में क्षत्रिय होते थे, अपने गुण के हिसाब से, बाण के हिसाब से सम्मुख युद्ध, सामने सामने ललकार करके आओ उठो, ऐसे नहीं तो सोते हुए जाकर मार के आ जाओ ना। बोले ये धर्म युद्ध नहीं है, धर्म के ऊपर युद्ध करते थे। धर्म युद्ध आप भी सामने हो, मैं भी सामने हो, आप भी रथ में, मैं भी रथ में, आपकी घोड़े में, मैं भी घोड़े में, आपके हाथ में बाण धनुष, मेरे हाथ में बाण धनुष, तो चले सामने करते हैं। अगर एक बोला भैया मैं नहीं लड़ पा, हाथ उठा दे, बोले छोड़ दे, बिल्कुल अब टच नहीं करेंगे, साइड हो जाए, ये धर्म नहीं है। कोई पीठ मोड़ दिया, उसके बाण नहीं मारते थे, बोले ना, डर गया। दोनों क्षत्रिय में अपने जोश में सामने सामने सम्मुख युद्ध होता था, और उसके नियम के उसको धर्म युद्ध कहते थे। उस युद्ध में कोई अगर क्षत्रिय किसके पीठ में वार हुआ, ऐसे इतिहास प्रमाण है। आप अहल्याबाई के नाम सुने होंगे, झांसी, और रानी बनने से पहले उनके जो ऐसे में सुना हो कि हम तो पति युद्ध में गए थे, लड़ाई कर रहे थे, लेकिन देखे कि बहुत भारी पड़ा शत्रु पक्ष, वो भाग गए। बोले किला है उसका तो नहीं आएंगे जो, तो उनके पीठ में मार हुआ था। तो उनका पत्नी पूछा कैसे आना हुआ ना, बड़े थक गया मैंने, तो बहुत तकलीफ, पीठ में बाण लगा हुआ आए थे। तो उनको घर में घुसने बोला गेट बंद कर दो, उनका आने मत दो।
बोले आप मेरे पति हो नहीं सकते, आप युद्ध में पीठ दिखाकर भाग कर आए, कैसे क्षत्रिय आपने? क्षत्रिय को सम्मुख युद्ध में मरना यही उनके सौभाग्य है, पीठ नहीं दिखाएगा, मर जाना चाहिए भाग करके। ऐसे उससे होते थे। तो इसी स्थिति में कितने सीरियस मैटर है। अगर आप किसी को, हम किसी को कोई बता दें कि आप बिल्कुल टारगेट में आ चुके हैं, अब विद इन फ्यू मिनट्स आपका काम तमाम हो सकता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? अरे वो फ्यू मिनट्स से पहले ही हमारा तमाम हो जाएगा। सुनते फ्यू मिनट्स की से पहले तमाम हो। लेकिन वहाँ तो पहले डिसाइड करके जाते ही थे इस कार्य के लिए। और जब महाभारत युद्ध का निर्णय लिया गया, मेन्नू भेन्नू डिसाइड हो गया। मेन्नू भेन्नू समझते ना, क्योंकि लास्ट भगवान भी स्वयं शांतिदूत बन करके गए कि शायद झगड़ा ना हो, लेकिन खैर दुर्योधन राजी नहीं हुआ। बोला बिना युद्ध में सुई के नोक पर जमीन नहीं देने वाला। ऐसे किसी तुला हुआ था युद्ध करने के लिए। भगवान बोले मैं क्या करूं, मरना चाहता ही है, मरो। ऐसे नहीं चाहते भगवान मार देना चाहते। भगवान बोलते मैं चांस देता हूँ, लास्ट चांस फिर देता हूँ, अभी भी चांस है, देख लो, सुधर जाओ, बच जाओ। लेकिन फिर भी नहीं, इतनी ज़्यादा तुला हुआ। कई लोग बोलते हैं कृष्ण को दोष है। कृष्ण स्वयं थे परम भगवान परमेश्वर, वो जब चाहते थे उनको सुधार सकते थे, युद्ध रोक सकते थे। लाखों लोगों का बलिदान हो गया, मर गए, कितने लोग विधवा हो गए, कितने लोग मातृहीना पितृहीना क्या क्या हो गए। वो कर सकते थे, लेकिन कर सकते थे, करना चाहते भी थे, लेकिन इतने दुष्ट स्वभाव के लोग थे, नहीं करना देंगे। कोई चाहता है क्या जेल बनाना? ये कोई डेवलपमेंट वर्क है क्या? केंद्रीय कारगर सिटी के बीच में कितनी कीमत जमीन का होता है, एक एक फीट का कितनी कीमत होता है, और वहाँ इतने बड़े जगह लेके कि सेंट्रल जेल बनाना क्या जरूरी है? क्या फायदा होता है उसमें सिटी का? लेकिन गवर्नमेंट बनाता है कि नहीं, सरकार? क्यों? कितने अच्छा करो, कुछ लोग हैं नियम तोड़ने वाले, वो तो उनका करेंगे भैया, उनका भी तो कुछ कल्याण करें, उनको जेल डालना भी उनका कल्याण है। नहीं तो करने देंगे, कुछ उत्पटांग करेंगे, डिस्टर्बेंस, तो उनको साइड करके जेल बंद करके खोला कब, तो शांति से आप जी सकते हैं, नहीं तो आपको जीना हराम कर देंगे। तो ये भी एक जरूरी आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी और सब करते हैं, उसके लिए जेल भी जरूरत है, उसके लिए गवर्नमेंट को मेंटेनेंस करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है इस काम में, क्योंकि ये भी जरूरी है। तो इसलिए युद्ध भी आवश्यकता है कभी कभी। भगवान इसलिए उसको रोकते हैं, बोले नहीं, इसमें से कई चीज क्लीन हो जाएगा, बहुत बड़ा सफाई होगा, होलसेल में थोक में सफाई हो जाएगा। जब जरासंध के मथुरा पर अटैक हो रहा था महाभारत युद्ध में, तो 11 और 7 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा हुए थे। जरासंध ने अकेले 21 अक्षौहिणी लेकर आया था अपना साइड में, अकेले, दूसरे विपक्ष के नहीं, वन साइडेड 21 अक्षौहिणी लाया था, और मथुरा को घेराव कर लिया। और जब युद्ध हुआ, वो तो सोचा था खत्म कर दूंगा, मथुरा में है ही नहीं इतना कोई, मथुरा वाले तो सचमुच पूरा घेर करके एक से एक महान रथी घेर गए थे। लेकिन ये नहीं पता था कि राम कृष्ण रहते हैं यहाँ, उनके साथ वो निकले। उग्र सेनापति बोलते ये समुद्र जैसी सेना, क्या करोगे? बोले आप चुपचाप बैठो, गैलरी में बैठकर देखो बायनोकुलर लगाकर क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। बोले हम भाई साहब, मैं हम दोनों जा रहे हैं, बस आप देखते रहना।
ना आप अकेले कैसे छोड़ेंगे, ना 2-4 को भेज दो देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए। कामदेव भेज। तो रामकृष्ण अकेले गेट से बाहर है मथुरा, किला का दरवाजा बंद कर दिया गया, बाहर आए और इट वॉज रियली नॉट इवन वन डे मैच। पहले तो इनिंग्स मैच होता था, फिर वनडे मैच। ये वनडे मैच भी नहीं था, 10-10 ओवर का खेल था। भगवान निकले ब्रेकफास्ट करके, लॉन्च से पहले वापस चले, लॉन्च से पहले ऑल आउट। क्योंकि जो मरे थे तो मरे थे, कुछ लखे में मर गए और बाकी तो भागे पूछ उठा करके। ऐसे भागे, कोई पेड़ में चढ़ गया, कोई नदी में गिर गया छिपने के लिए, बचने के लिए। बोले भैया ये मार मार दो, इतने भयंकर मार पड़ रहा है। जरासंध क्षत्रिय था, महावीर था, वो तो इस तरह हुआ, नहीं तो पकड़ा गया। बलराम जी ने पकड़ लिया, बोले तू ही जरासंध। आप लोग समझ ना है कि नहीं? गमछा पहने थे ना? नहीं, इसे पहने डर कर आ गए। जिनका गमछा गिला करते नहाते समय में, तो गमछा निचोड़ते ना, जैसे गमछा निचोड़ते, बलराम जी ने इसे निचोड़ दिया। जरासंध को ऐसे पकड़ करके उठा करके निचोड़ रहे, गां गां आवाज कर रहा था। जैसे गमछा निचोड़ से परेशान होता है वो, ऐसे करके ना, सिंपल। तो बलराम जी के लिए नथिंग, उसको पकड़ करके उठा करके मोड़ रहे थे। बोलते क्या मारूं, तो उस मोड़ मार के तो दौड़ कर आए कृष्ण। बोले भैया भैया भाई, क्या क्या, ना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उसको। उनके कहने पर बलराम से वो मना करता है तुझे मोड़ने के लिए। लेकिन ये सब ये हड्डी पसली सब हो चुका था मामला। लेकिन ये बहुत बड़ा क्षत्रिय वीर था, संभाल लिया। कई जगह में क्या होता है उसको, मोच आ चुका था, फ्रैक्चर और क्या क्या सब, सूजन सब हो चुका था, पूरा शरीर बेढंगा हो चुका था, मोड़ मार देते सारे वो इतने। और ये उनके नाती के बराबर उम्र के थे बलराम, 12 साल के थे और वो 70 साल का था। इतने वयस्क, इतने बड़े योद्धा, 21 कौन से ना, तो इतने शर्म लगा उसको। बोला घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि दोनों बेटी थे, कंस के दो पत्नी, उनका अस्थि और प्राप्ति। उनके सामने कसम खाया था, मैं जा रहा हूं जदुवंश को और उनके राज्य मथुरा को वर्ल्ड नक्शा में मिटा दूंगा, गूगल में सर्च मारने से नहीं आएगा। मथुरा के सिटी तो आएगा ही नहीं, ऐसे खत्म कर दूंगा, उड़ा दूंगा, बिल्कुल ध्वंस कर दूंगा। यही तैयारी में आया था और ये हाल हो गया। बोला मैं जाऊं किसी, तो जाऊं किसी, मुंह दिखाऊं। तो बिल्कुल घोर अपमानित, लज्जित, रो करके ऐसे शरीर बेढंगा हो चुका, मोड़ मार दिए। बलराम जी मार चुके, छोड़ दिए। कृष्ण कहे तो जा रहा था जंगल की ओर, घर नहीं, घर की ओर नहीं जा रहा था। बोला जा रहा हूँ जंगल में, तपस्या करूंगा, वहीं मरूंगा और खाऊंगा नहीं, फास्टिंग करके तपस्या करके रहूंगा, वही जा रहा था। जो भगोड़े राजा सब भाग गए थे, पेड़ में पानी में छिपे हुए थे, वो देखे, बोले हमारे नेताश्री जा रहे बेढंगा हो करके, इसे इसे टेढ़े टेढ़े मंडे चल रहे हैं, इसे मुंह मुड़ा हो गया, पैर मुड़ गया, इसे जा रहे। कृष्ण बड़ा अंतर लंच के लिए चले गए थे फिर वापस। बोले अब डर के जाओ जाओ, नेताश्री को बचाओ। जा करके पैर पड़े, बोले आप हमारे राजा जी है, आप कैसे जा रहे हैं, अभी भी जय जयकार हम आपको कर रहे हैं। बोले देखो मेरा हालत क्या हो गया। बोला हम पंचकर्मा में ले जाएंगे, मसाज कराएंगे, ठीक कर देंगे आपको, ट्रीटमेंट करा लेंगे आपका, कोई नहीं, 15 महीना दिन में 2-3 हफ्ता में ठीक कर देंगे आपको, सेक फेक कराएंगे। लेकिन आप हमारे नेता है, राजा है, आपके बिना हम निराश्रय हो जाएंगे। ऐसे उनको बोले मेरे ये हाल तो, बोले महाराज हार जीत तो इसी दुनिया में चलता रहता है, ये आपके सामने युद्ध के लायक है, बच्चे हैं आपके, बच्चे भी बच्चे हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं दिया।
भाग्य साथ नहीं। आज हम जो घर में निकले थे ना, पता नहीं किसका मुंह देखकर निकले, किसी का मुंह देखकर निकले थे पता नहीं, जिसके कारण हमारा कर्म ही ऐसा था, जिसके कारण आज ऐसे मुंह देखना पड़ा। नहीं तो संभव कैसे है कि आपके सामने हो, कैसे तुलना किया जा सकता। लेकिन भाग्य साथ नहीं दिया इस वजह से। लेकिन ऐसे हमेशा नहीं होगा, और एक बार ट्रायल लेते हैं, हमेशा थोड़ी ऐसा आप ऐसे हो जाएंगे हमारा क्या, आप हतोत्साही सुन हमारा क्या होगा। एक बार गिड़गिड़ाए, पैर पकड़े, गुणगान जय जयकार किए, वो बेशरम समझ गया, बोला शायद मैं ऐसा ही हूँ। फिर थोड़ा बोलिन फोलिन स्प्रे करके फिर चला। घर वापस आया, आ करके फिर फिट फाट हो करके ट्रीटमेंट फिट लिया, फिट हो करके साल भर पहले से फिर 21 खूनी लेकर के आया। 15 साल में 17 बार युद्ध कर लिया। और हर युद्ध में वो निचोड़ कर फेंक देते थे उसको। बलराम जी वो पकड़ते थे, कृष्ण बोलते हैं छोड़ दो छोड़ दो। एक बार बलराम ने पूछे भी, मेरा करने क्या मतलब है यार, चाहे उसको खत्म करो, डिस्टर्ब करता रहता है ना भैया ना। बोलो, बोले हम दोनों आए किसी लिए, धरती को क्लीन करने के लिए आया था ना। बोले जितने पकड़ पकड़ कर सारे लेकर आएगा, यहीं बैठे होलसेल में ही साफ करेंगे, तो कहाँ ढूंढेंगे जाके रिटेलिंग। कौन कहाँ है वो पकड़ पकड़ लाएगा सारे बदमाशों को, सारे इकट्ठा कर लाएगा, हम घर बैठे ऑनलाइन काम कर देंगे, वर्क फ्रॉम होम। बोला ये वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वो कहाँ जाएंगे ऑफिस, बैंगलोर जाओ, नोएडा जाओ, वर्क फ्रॉम होम। तो इसलिए बोला हाँ दैट्स गुड, तो इसलिए करते थे। तो ये इस प्रकार से बारंबार हारने पर भी, और बुरी तरह से अपमानित होकर हारने पर भी, दूसरे की प्रशंसा सुन करके पहले तो शर्म लगता था उनको, लेकिन शर्म फर्म हट जाता था, फिर आ जाता था जोश, नहीं मैं कुछ हूँ। यही समझ में आ रहा था, नहीं इतने सारे लोग बोल रहे हैं, क्या है, अरे इतने सारे लोग बोल रहे तो खुद को तो देख, 2-4 बार एक्सपीरियंस हो गया। नहीं, अंत में 17 टाइम्स ऐसे हारा, और लगभग साफ कर दिया था सारे दुनिया भारतवर्ष में जितने बदमाश थे सब इकट्ठा करके मरवा दिया था। भगवान आते थे उनके लिए क्या आउट करने के लिए, उनको जरूरी थोड़ी है, वो तो सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भगवान है। वो सीधा देखते थे कितना है, इतने एरिया में है, उसमें ले आए, कंबाइंड करके क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोग्राम में ले आए, हाँ इसमें नेटवर्क ला करके वहीं से बटन दबा दिया, खत्म, डिलीट हो गए सारे फाइल कंबाइन करके एक साथ में डिलीट बटन दबा दिया, खत्म, इतने तो करना था। उनके सारे क्या आ गए, तू कितने लेकर आओ। जब विभीषण शरणागत हो रहा था, भगवान राम ने समुद्र किनारे थे, अब विचार विमर्श चल रहा था कैसे करें, कैंप डाल चुके थे ला करके, अब मतलब लंका अब गए नहीं थे, इस तरफ से रामेश्वर के पास में थे, अभी कैसे करें, समुद्र कैसे पार करेंगे, ऐसे विचार विमर्श चल रहा था। इसी समय में विभीषण आ गया था, सेतुबंध होने से पहले विभीषण आ गया था, बल्कि सेतुबंध होने का प्लान उन्होंने दिया, ये भगवान का प्लान नहीं था, विभीषण का प्लान था कि समुद्र के ऊपर ब्रिज बना कर जाया जाए। नहीं तो भगवान सोच रहे थे कैसे किया जाए, नौका मंगाएं, शिप मंगाएं, तैरेंगे, क्या करेंगे, लंका जाने के लिए तो समुद्र पार करना पड़ेगा। इस समय विभीषण जी आ चुके थे, भाई शरणम शरणम करके, और वो जो विभीषण जो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में लंका का नंबर प्लेट लगा था, और वो जो पहने थे उसके ब्याज लगा था मिनिस्टर,
और आईडी प्रूफ में रावण का भाई था। कौन विश्वास करेगा? पूरे शत्रु रावण था, उन्हीं के खास भाई लगता, उन्हीं के एरिया का नंबर प्लेट लगा हुआ गाड़ी लाया। कोई घुसने देगा? शत्रु वाले घुस नहीं देंगे। वो तो वहीं उड़ाना चाह रहे थे उनको, लेकिन वो राम के नाम ले रहा था। गड़बड़ी ही था, मर भी नहीं सकते थे और रख भी नहीं सकते। अब आए तो उनको बोले नजरबंदी में रखो, भगवान से पूछते हैं क्या करेंगे। उनको इसे नजरबंदी में रख करके भगवान के पास पूछे। भगवान बोले ऐसा करो, मीटिंग बुलाओ। जितने भगवान के कैबिनेट मिनिस्टर थे राम के, कई बड़े बड़े मान अर्जुतपति, सबको बुलाया गया, मीटिंग किया गया। भगवान बोले आप सब मेरे हितैषी हैं, बड़े बड़े पहुँचे महान वीर हैं, और नीतिवान है, गुणवान है, शक्तिवान है। आप मुझे अपना मान करके इस स्थिति में मैं क्या करूं, ये मुझे शरण के लिए आया है, मैं उसको एक्सेप्ट करूं ना करूं, इसके बारे में आप बुद्धि अच्छे से सोच विचार विमर्श करके मुझे परामर्श दीजिए। व्हाट शुड आई डू? तो एक एक करके सब बोलने के। सबसे सीनियर मोस्ट थे जाम्बवान, उनने बोलने लगे। सुग्रीव, अंगद, जितने थे सर, हनुमान तक भी कम से कम 40-50 ग्रुप लीडर थे, बड़े बड़े कैबिनेट थे। सभी ने अपना अपना मत रखे एक्सेप्ट हनुमान। बाकी किसी ने एक भी सपोर्ट नहीं किया। हनुमान जी बोले मेरा मत में तो उनको साथ में लेना चाहिए, कल मैं देखा हूँ इज गुड मैन, इज नॉट बैड। और किसी से आए हैं वो अपना नीति से बताए, बोले मैं तो नीति से दूसरे देखता हूँ, जो भाग कर आए हैं कैसे होता है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता है उनके कार्य को। समझा समझा रावण नहीं माना, इसलिए उन्होंने आए, बोले तुम नहीं माना, मैं उनके पास जा रहा हूँ। क्योंकि सचोट आदमी है, ईमानदार है, इसलिए बेईमान रावण को समझा समझा थक गए, नहीं माना, झड़ तो आपको बस आ गए। ये उनका कहना था। बाकी सबको कहना था हो ही नहीं सकता। रावण ऑलरेडी गुप्तचर भेज चुका है, पकड़े दो, और गुप्तचर बनकर आया होगा, राक्षस है, कैसे विश्वास किया? वो भी कहना सही था। कोई शत्रु को बिना सोचे समझे ऐसे कैसे घर में घुसने दे, भेद ले लेगा, ये हो जाएगा। तो एक्सेप्ट हनुमान, बाकी सभी ने मना के कि नहीं, इमीडिएट तो नहीं। कोई बोला तो मार दिया जाएगा तुरंत, बिल्कुल नहीं दिया जाए। कोई बोला नहीं, भी रखे, चेक करके देखेंगे, सोचेंगे, अभी तो नहीं। मतलब कोई फेवरेबल नहीं थे, फेवरेबल नहीं थे। हनुमान के बोले क्यों फेवरेबल? तो पूरा मीटिंग एंड हुआ, बारंबार सब स्ट्रेस दे करके अपने मतामत दिए। मतलब 99% उसको लेने के फेवर में नहीं थे। भगवान बोले आप सबने बोले बहुत अच्छा, कि मैं कुछ बोलूँ ना सरकार, आप ही बुलाए, आप बोलिए। भगवान बोले मैं आपके बात सब सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत नीतिवान, नीति के ऊपर में और उचित युद्ध के हिसाब से और मेरे कल्याण के लिए और हम सभी के लिए क्या न्याय सदृश आप बताए, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब कुछ सुन करके मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं विष्णु को स्वीकार करूँगा और लेट नहीं करूँगा, अभी इसी क्षण करूँगा। बोले साहब, बोलो मीटिंग काहे के बुला रहे थे? टाइम खराब करने का मतलब क्या? जब करना अपना ही था, हमको बुलाकर टाइम क्यों खराब कर रहे थे? बोलिए साहब, आपने मेरे हिते से काहे के बोल रहे थे? एक भी तो नहीं सुनते हैं। 99% मतलब एक भी नहीं मानते और बोलते मैं इसी क्षण करूंगा। तो वो मीटिंग काहे के बुला रहे थे? मैं मीटिंग बुला रहा था कि आपसे भी सुन लूंगा और आपको भी सुनाऊंगा। मतलब आपको जो करना है मुझे, मैं करने से पहले आपको बताकर करूंगा, इसलिए कर रहा था मैं। बोले परामर्श, बोले मैं आपका मन में भी थोड़ा सुन लेना चाहता था, लेकिन करना तो मुझे वही था जो मैं करूंगा। सुग्रीव राजा थे वानरों के, और उन्होंने सोच रहे थे, वो इतने दुखी हो गए जब भगवान राम इसे बोले ना, वो बिल्कुल मुंह नीचे करके सोचने पड़ गए। बोले देखो
ये करोड़ों संख्या के वानर मेरे भरोसे में आए, मैं राजा हूँ। मेरे मुंह देख करके उनके घर वाले उनको मेरे हवाले कर दिए कि राजा जी स्वयं जा रहे हैं, उनके देख रेख करेंगे। अरे युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, ये तो ऐसे बेमौत मारे जाएंगे। ये घर में घुस गया शत्रु के भाई, तो कुछ भी करेगा पता नहीं, घर में घुस कर आग लगा दे, कुछ भी करे, बेमौत मारे जाएंगे। लड़ाई से पहले उसके लिए दोषी मैं हूँगा। सारे घर वाले वानर वंश मुझे भरोसा करके दिए, उनके साथ मित्रता करके मेरा गड़बड़ हो गया। एक बात नहीं मानते मेरा। इसमें उन्होंने विचार आया, दोबारा जाकर के बोला, हे प्रभु राम, हे मेरे मित्र। 3 बार सुग्रीव जाकर फिर बोले, प्लीज ऐसा अभी मत कीजिए, थोड़ा सोचिए समझिए, इतने सारे लोग ऐसे नहीं कहते हैं। भगवान बोले, नहीं लक्ष्मण, लेट नहीं करो, जल्दी लेकर आओ। बोला, प्रभु ऐसे नहीं करना चाहिए। 3 बार रिक्वेस्ट किया पैर पड़कर, जब भगवान माने नहीं, बोले नहीं मुझे तो स्वीकार करना है। सुग्रीव जी बिल्कुल हताश होकर के मन में सोचे, मुझे लगता है कि वो जो करना है करे, मैं बस वापस चला जा रहा हूँ। और सोच चुके थे, मन में सोच रहे थे, मैं सारे वानर सेना लेकर के किष्किंधा वापस चला जाऊंगा। क्यों उनका बात जो सुनना ही नहीं, अपने मर्जी करेंगे। और इतने गलत काम जो युद्ध नीति में सरासर विरुद्ध है, उसको करेंगे तो फिर बेचारे वानर मर जाएंगे। पुनः शरणागत होकर आए, इस प्रकार से मरेंगे। मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मैं वापस ले जाऊं। भगवान राम तो अंतर्यामी थे, वो समझ गए थे सुग्रीव के अंदर क्या चल रहा है। बोले, सेनाध्यक्ष सुग्रीव, वो देखने के लिए मन में इतने दुखी हो चुका था, क्या है। भगवान गए, आइए, इतने दुखी क्यों हो रहा है? आप वानर सेना वापस लेना चाहते हैं ना, मैं परमिशन देता हूँ, लेकर जाइए ना, मैं व्यवस्था करूँ कुछ भेजने के लिए आपका। अंतर में सोचा था, तो समझ रही प्रभु आप मानते ही नहीं, इसलिए ना। आप जो सोचते हैं, अगर यही सुरक्षा आपका, आप जा सकते हैं। मैं आपको मदद इसलिए भी करने, मैं मित्र है, मित्रता निभाऊंगा ना। प्रभु आप भी तो ना, क्या ना, हम आपको सहायता करने के लिए आए, लड़ने के लिए। आप इस प्रकार करते हैं, सुनते नहीं हैं, कैसे होगा? अभी हम वापस सब चले जाएंगे, बोलते हैं कि आप जाओ, हम वापस चले जाएंगे, आपका क्या होगा ना? आप क्या सोचता है ना? बुरी तरह से हारेंगे, रावण आएगा, क्या आप तो अकेले हैं, हम सब साथ में कोई। बोले, सुग्रीव आप सुन लो कान खोल करके, बाकी सभी सुन ले कान खोल कर। भगवान राम एक बार पूरी रामायण में एक बार ये बात कहे, ईश्वर भाव में आकर के बोले, सुन लीजिए सभी, हे वानर कुल श्रेष्ठ, कान खोल कर सुन लीजिए, और जितने भी जहां जहां सब सुन लीजिए कि ये आप सोचते हैं कि आप लोग आकर मुझे सहायता करते हैं युद्ध में, मैं लड़ूंगा जीतूंगा करके, ये आपके गलतफहमी है। अगर मैं चाहूं, भगवान इसी श्लोक में भी कहें, भगवान युद्ध कांड में, अगर मैं चाहूं कि अभी रावण सीता जी के साथ में आ करके समर्पण करके डिपोजिट करके जाएगी, हाथ जोड़ करके माफी मांग कर चली जाए। अगर मैं चाहूं उनको मारने के लिए, तो मुझे समुद्र पार करने के जाने की जरूरत नहीं, इतने बड़े लड़ाई लंका जाना कोई जरूरत नहीं, आप लोग का किसी का जरूरत नहीं। मैं ऑनलाइन में अंगुल्याग्र मात्रेण, ये शब्द उच्चारण किए भगवान राम ने, अंगुली के अग्रभाग, टिप ऑफ द फिंगर, केवल अंगुली के अग्रभाग के संचालन में, केवल लंका के रावण और के वंश नहीं, समग्र ब्रह्मांड में जितने असुर हैं सभी को होलसेल में अंगुली के अग्रभाग को चलाने मात्र से एक क्षण में ध्वंस कर नाश कर सकता हूं, अकेले बैठे ऑनलाइन, कोई किसी का जरूरत नहीं, बाण का धनुष का भी जरूरत नहीं, किसी का जरूरत नहीं, केवल अंगुली के अग्रभाग से। जब मैं श्लोक पढ़ा, मैं बोला ये कैसे बोल दी भगवान ने, कैसी ऐसी बात बोले। लेकिन अब समझ में आता है कि बिल्कुल फैक्ट बोले थे कि आजकल, तभी तो ये कंप्यूटर था नहीं,
ऑनलाइन काम। तो अभी समझ में आता है कि घर बैठे बैठे केवल दबाना है, अंगुली फिंगर टिप दबाना है, डिलीट बटन दबा दो, फाइल उड़ गया। खाली फैक्ट्री रीसेट बटन दबा दो, पूरा प्लेन है कि ब्लैंक हो जाएगा, तो पूरा ब्लैंक कर दूंगा। बोले सृष्टि में सारे हैं, ये तो सर प्रोग्राम में यही है, प्रोग्राम में यही डिलीट मार दूँ, ब्लैंक हो जाएंगे। अंगुली अग्र मात्र, ये जो काम करते हैं अपने, ये तो अंगुली अग्र में काम होता ना, पूरा अंगुली भी नहीं चलाते, अग्रभाग को टच करते हैं। भगवान तभी बोल दिए थे कई हजारों साल पहले, ऐसे मत सोचो आप सब टूनैनी ने राज है, तभी थे वो लोग। तभी ना कोटा था ना इंजीनियरिंग कॉलेज था, तभी तो बानर भालू तक भी जानते थे इस बात को। अभी तो आपको मनुष्य आते हैं ना। तो बोले थे कि मैं केवल बाय यूजिंग माई फिंगर टिप्स एक बार में सबको डिलीट कर सकता हूँ। इस बात को सुन करके सब इसी आंख फाड़ कर देखने तो बोले प्रभु व्हाट आर यू सेइंग? यस आई एम सेइंग। बोले तब फिर हमको इतने सारे रोध हो करके मित्रता करना, बुला करके इतने ले करके आना किस लिए जरूरत था? अगर आप अकेले सब कुछ कर सकते थे तो ये असंख्य वानर सेना को हमारे साथ इतने सारे रह करके मित्रता करके दोस्ती करके बुला कर लाना, ये सब क्या नाटक क्यों कर रहे थे? बोले मैं इसलिए कर रहा था कि आप लोग का कल्याण हो, मेरे लिए नहीं। हमारा क्या हो जाएगा, हम तो अपने घर में थे, मतलब घर में थे, यही तो गड़बड़ी था, नहीं होता था। कोई आपने घर में रह करके मैंने खाना पर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और मिल जा रहा है, जितना कमाई अच्छा हो रहा है और मैं अपना चल रहा है, हमारे चार प्राणी ठीक से। बोले यही तो है, यही हमारा अज्ञानता है, हमारा कल्याण इसी में नहीं है। एक है शरीर चलाना, एक है जीवन चलाना। आप बोलते मैं जीविका जीता हूं, हम पूछने कैसे चलते? हाँ मैं जीवन चलाने के लिए नौकरी करता हूं, ऐसे कहते नहीं, जीवन चलाने के लिए नहीं, शरीर चलाने के लिए। जीवन के लिए जरूरत नहीं है कि नहीं? ये केवल ये जो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है। आपको पेट्रोल खाते हैं क्या? आप गाड़ी में जाते हैं, दिल्ली आते हैं तो इसलिए गाड़ी की आवश्यकता पेट्रोल डालते हैं। आप बोलेंगे मेरे में थोड़ा पेट्रोल चाहिए, अभी पेट्रोल डालने से आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो बोलते ये चलाने के लिए आप लोग अगर घर में रहकर इसे काम करते रहेंगे, आपका हित नहीं होने वाला है, फिर वही बार बार होगा, निकल नहीं सकते इस बंधन से। अगर आप घर से निकल करके मेरे काम से जुड़ जाएंगे तो आप मुक्त हो जाओगे, आपके वास्तविक हित हो जाएगा। इसलिए मैं सारे होलसेल में इकट्ठा लेकर आया, क्योंकि अगर मेरे कार्य में, किसी भी कार्य में आप जोड़ करके इवन बलिदान भी दे दो तो इमीडिएट से मुक्ति हो जाएगा। लेकिन मेरे जितने टाइम स्पेंड करेंगे मेरे कार्य में, इतने ही आपके हितकारी है, और जितने आप घर में अपने सुख से रहते हैं ये आपके बंधनकारी है। तो इसलिए मैं ले आता था कि आपके हित के लिए स्वीकार्य है। तो इसलिए हम, आप भी कभी ऐसे बुद्धिमान जो हैं कभी सोचते होंगे ये बेकार टाइम खराब करते हैं, जा करके हरे कृष्णा करते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, यहाँ जाकर रहते हैं। हम कितने बुद्धिमान हैं, घर में रहते हैं और ये देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं और मस्ती से रहते हैं, काम करते हैं, खाते हैं। ये परम मूर्खता है। आप जानते हैं कि जितने बड़े बड़े साधु संत हुए हैं संसार में, उनमें से प्रधान इनको आचार्य कहा जाता है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े शुरुआत किए। तो आचार्य बनने के लिए एक योग्यता जरूरत होता है। इन्हें ना क्या ना जो प्रस्थान त्रय के ऊपर
भाष्य लिखेगा वो आचार्य बन सकता है। प्रस्थानत्रय होता क्या है? नहीं जानते? गुड। प्रस्थान शब्द का अर्थ जानते हैं? जाना नहीं, एग्जिट, निकलना। घुसना प्रवेश, निकलना प्रवेश और प्रस्थान है कि नहीं? एंट्री और एग्जिट। तो हम तो यहाँ एंट्री तो कर गए, एग्जिट पता नहीं। अभी जो संसार बंधन में आ चुके हैं अब निकल ही नहीं पाते हैं, पर क्या करते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे, ये चक्का चलता रहता है। बोले अब निकलूंगा नहीं, साइड में आया, अभी नहीं, ऊपर, फिर साइड, फिर नीचे, फिर ये जन्म मृत्यु रूपी संसार। इसी को बोलता है चुबाया हुआ चुबाना। जो कर चुका था फिर आया करने के लिए। एक बार नीचे आ चुका था ना, फिर घूम फिर नीचे आ गया, फिर साइड, फिर ऊपर, फिर साइड, फिर नीचे। अनंत जन्म से ही करते आ रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। बिना निकले वही बचपना हुआ, किशोर हुआ, फिर कोटा इंजीनियर में आए कोचिंग लेने के लिए, फिर कोचिंग ले लेके मर करके फिर तैयारी कंपटीशन किए, एक जॉब किए, जॉब करके थोड़े दिन किए, कर करके मर गए। फिर मर गए तो कुछ निकलने के लिए तो कोई काम किए नहीं थे, फिर मर करके फिर हुए, फिर तैयारी किए, फिर करके आए, फिर कर करके मर गए, फिर आए, फिर किए, वही करते ही रहते हैं और मरते ही रहते हैं। अब कभी कभी इसमें गड़बड़ होने से ये शरीर नहीं मिलता, 2 हाथ 2 पैर वाला, कभी कभी बिना पैर वाला शरीर मिलता है, ऐसे ऐसे कभी कभी ज्यादा पैर वाला मिल जाता है, ट्रेन की तरह चलते हैं। एक कीड़ा होता है ना, ट्रेन की तरह चलता है। कभी कभी 4 पैर मिल जाता है ना नहीं? तो अपने गुण जो काम करते हैं उसी के आधार पर मिलता रहता है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाते, इसी चक्र के राउंड में रिवॉल्विंग अराउंड इसी में करते। चाहे 9 पैर, चाहे 4 पैर, चाहे 2 पैर, चाहे मैनी पैर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं। और जन्म, फिर शिशु, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर आउट, फिर इन, यही चलता रहता सभी का। जितने चाहे जल स्थल आकाश में, जिसमें पशु पक्षी कीड़े मुकड़े मनुष्य सब यही तो करते हैं। सभी अपना अपने हिसाब से संतान पैदा करते हैं, अपना हिसाब से खाते हैं, अपना अपने हिसाब से सोते हैं, अपना हिसाब से लड़ते झगड़ते हैं, मरते हैं, फिर बनते हैं। यही है संसार। इसी में अनंत अनंत जन्मों से हम भी फंसे हैं। उसमें से निकल जाने का नाम है प्रस्थान। वो जो पता है, एग्जिट गेट जिसके पता है, जो उसके ऊपर टीका लिखा है। 3 गेट है पूरे संसार में, एंट्री तो बहुत है, एग्जिट 3 है। उस 3 गेट को जो जानता है, बता सकता है कि ये एग्जिट गेट है, वही आचार्य है समझ में? जो बता दे कि भैया एग्जिट गेट इधर है, निकल जाओ, तब गया। एक बार जान छूटेगा, फिर इस झमेला में नहीं फंसोगे। बार बार यही 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 होता रहेगा। कब बचोगे उनसे? जब गेट से निकल जाओ, जब इस संसार से बाहर निकल जाओगे, जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकल जाओगे, तब बचोगे। बाहर कैसे निकलोगे? कहाँ निकलेंगे? गेट पता ही तो नहीं चलता, पूरे चक्का उभर कर कोई निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता। पूरे राउंड 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 करता हूँ, नहीं है उसके अंदर, लेकिन ढूंढ नहीं पाता। जो जानता है कहाँ पे एग्जिट पॉइंट है, वही आचार्य। उनके शरणागत होने से वो बता देंगे भैया यहाँ गेट है, देख लो, तब निकल जाएंगे। तो फिर चक्का से बाहर आ गए, चक्कर से। तो वो जो 3 है एग्जिट पॉइंट, जो उनको जानते हैं, उन आचार्य कहते हैं, मतलब प्रस्थान त्रय। ये 3 क्या क्या है बोलते हैं, जिनको जानते हैं। बोले उपाय क्या है? एक भगवत गीता, एक उपनिषद, एक वेदांत सूत्र। ये
3 को मानते थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, 4 गेट है, एक गेट आप नहीं देखें। प्रस्थान चतुष्टय, और चौथा कौन है? भागवत। बोले भी एग्जिट है, वो तो महाद्वार है, ये तो सब संकरी, बहुत ट्रैफिक है उसमें, पूरा रेड लाइट, पीला भी नहीं रेड, लेकिन पूरा ब्लू लाइट वाला ये है महाद्वार है। तो इस प्रकार इस प्रस्थान को जो जान लेते हैं तो ही निकल सकते हैं। तो इसी प्रस्थान को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे बिफिटिंग जो बड़ी है वो है मनुष्य बड़ी। बाकी कोई इस शरीर में 84 लाख प्रकार के बड़ी होता है, शरीर होता है, किसी भी शरीर में इतने फैसिलिटी नहीं है कि वो पता लगा ले एग्जिट गेट, पता ही नहीं लगा पाएगा बेचारा, जाएगा क्या? अब देखेगा तो भी जा नहीं सकता, ये फैसिलिटी नहीं, बेचारा केवल दुख भोगने की फैसिलिटी है उसका, इस भोग जोनी है। 84 लाख शरीर में एक जोनी को छोड़ करके बाकी सारे भोग जोनी। भोग जोनी का मतलब चाहे सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे, करेंगे नहीं कुछ, करने वाला जोनी केवल ये मनुष्य केवल करता है। जैसे अब ट्रेन में जाना है तो आइदर प्लेटफॉर्म काउंटर से, स्टेशन से, नहीं तो उनका उचित कहाँ रेलवे काउंटर खोलता है, रेलवे काउंटर से टिकट मिलेगा, ट्रेन के अंदर फिर मिल सकता नहीं, जाते समय रास्ता में ले लूँगा, नहीं हो सकता भैया ना, है कि नहीं? तो इसी प्रकार करना है तो मनुष्य जन्म में, यही सी लोक में, पृथ्वी लोक में, और कोई लोक भी नहीं है, इसी लोक में इस मनुष्य शरीर में ही कुछ कर सकते हैं। मतलब गेट यहीं से है, बाकी जो ऊपर नीचे हैं उनको निकलना है, यही आना पड़ेगा, एग्जिट गेट केवल यही है। 14 महला का बिल्डिंग है, 14 फ्लोर बिल्डिंग में केवल 7th फ्लोर में एग्जिट गेट रखा गया, इसी में आना पड़ेगा, और इसी में भी मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, तब वो गेट से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं। पूरा पाताल रसातल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत यहीं आकर निकलेंगे एग्जिट गेट। तो इतनी बड़ी सुविधा आपको प्राप्त है, समझ रहे ना? 14 लोक में जितने जीव है सब बेचारे अपने कर्म के अनुसार जो कमाई किए थे मनुष्य में, जीवन में, जोनी में, उसी को भोग रहे हैं, ऊपर नीचे होता करे, अधोर्ध होकर। और इसमें अभी आपका टाइम है, जो कर रहे हैं पता ना जाने कितने कितने लाखों वर्षों तक वो भोगना पड़ेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होना पड़ेगा। अभी आप टिकट खरीद रहे हैं, अभी टिकट खरीद के समय अगर सही टिकट खरीद लिए, बाहर निकलने का प्रयास किए तो निकल जा सकते हैं, फिर सदा के लिए बाहर, फिर अंदर आ ही नहीं सकते, आउट। ओह, जैसे किसी को पानी में दबा कर रखा जाए, सर दबा दिए, निश्वास शोक हो रहा है, हाथ पर पिट रहे, भैया भैया मर गया मर गया, झूठ हो, चिल्ला 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 करके थोड़ा सा उठता है, हो सो नाइस, सो हैप्पी, फिर दबाते हैं। तो वही है हमारा संसार। संसार बोलते सुख नहीं, हाँ मैं तो सुख बहुत अच्छा मजा लिया, बोला क्या, लेकिन हम कैसे मजा लेते हैं संसारिक सुख? बोले अरे बहुत दिन हो गया, थोड़ा आउटिंग चलते ना, मजा नहीं आता यार, क्या रहते रहते नहीं बोर हो गए। बिजनेसमैन भी सोचते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी सोचते हैं, स्टूडेंट भी सोचते हैं, टीचर भी सोचते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं, किड्स भी सोचते हैं, थोड़ा चलना चाहिए, चले कहाँ आनंद, थोड़ा मज़ा आनंद लेने के लिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई एक वेन्यू डिसाइड करेंगे, वेन्यू के बाद फिर मेन्यू तैयार करेंगे, यही तो करते ना उधर। यहाँ जाकर क्या खाएंगे, और सामान इकट्ठा करके लेकर जाएंगे, कोई पहाड़ की चोटी में, नदी की घाटी में, कोई कहीं लेकर जाएंगे, जा कर के 4 बज गया, निकलना होगा। अरे भैया तो सुख के लिए तो आया था इधर,
सुख लो, नहीं 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 टाइम खराब। वहां भी सुख होता तो वहीं रह जाता है, वहां भी सुख नहीं है। इतने पैसा खर्चा करके साल भर के बुद्धि लगा कर आए थे, थोड़ा मजा लेते हैं। वहां अगर मजा होता तो भाग कर आते पूछ उठा करके। नहीं, वहां भी नहीं, यहां भी नहीं, वहां भी नहीं, कहां भी नहीं। फिर तो निकलने से, यहां से कहीं है ही नहीं राउंड में, उसके बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए जो एकमात्र शरीर फिट है जिसके द्वारा जा सकते हैं, ये आप और हमको अभी वर्तमान क्षण में प्राप्त है। इससे एग्जिट कर सकते हैं। अब एग्जिट करने का सुविधा भी दिया गया, अभी बताया जा रहा है आप सबको। स्टिल हाँ गए तो बोलते रहते हैं, तो बोलते रहते हैं। इतने मूड है हम लोग को। लेकिन कोई भी हजारों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु, भगवान बोले मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं गीता में बोला और भी लोग बोलते रहते, लेकिन वो बोले हाँ ठीक है चलता है, हम तो करेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं। कई बार निकलने गेट पास ले आए चांस, लेकिन हमारे दुर्बुद्धिता के कारण हम वहीं से फिर निकल आए। आप लूडो खेल जानते हैं? लूडो कभी खेले? इस पाली होता है, इसमें फेंकना पड़ता है, 6 4 3 5 आता है। तो इसमें सीढ़ी होता है और सांप होते हैं। कैसे कैसे सीढ़ी हो, कैसे चलते चलते जाते हैं। जो 99 का पास में एक सांप होगा, पूरा चढ़ते 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 वहां गया, वहां जाके टिम 0। तो हमारा यही हाल होता है। एक बार मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए 84 लाख बार जन्म लेना पड़ेगा, और हर जन्म में 100 साल रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रमोशन होता है, उनमें कर्म नहीं होता। कर्म होता नहीं तो फिर इवोल्यूशन आगे आगे बढ़ते रहते हैं। बढ़ते 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 84 लाख इंटू 100, इतने साल के बाद एक चांस मिलेगा इस ह्यूमन बॉडी का, और उसको मैं वर्क फ्रॉम होम, हाँ खुशी में हो को बढ़िया है सब कुछ। भैया व्हाट आर यू डूइंग, खत्म। देखते देखते राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। अरे यार, जो बोल रहा है, जिसको सुना रहे, वो सुन भी नहीं पा रहा। जब कान एक्टिव था तभी तो सुनाई नहीं, डीएक्टिव हो गया तो बोलने से क्या फायदा। ये बेवकूफ जो बोलते हैं उनको ही पूछो, कहा के बोलते हैं ना, तो बोलते हैं इसलिए हम बोलते हैं, उनको ही नहीं पता नहीं कि बोलते हैं। फैक्ट ये भी नहीं जानते हैं कि बोलते हैं हरि नाम सत्य है, क्यों बोलते हैं? सब बोलते हैं इसलिए बोलता हूँ, लेकिन ये भी नहीं समझ में आया कि हरि नाम ही सत्य है। ये बात नहीं समझ में आता। जब हरि नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। अब बोलो ना, बाकी सब सत्य है ही नहीं, सब कुछ मिथ्या है, केवल ही केवल हरि नाम ही सत्य है। यही तो तभी बोलते रहते हैं, लेकिन तभी भी समझ, कई बार आप भी बोल चुके होंगे ऐसा बात नहीं, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया कि सब झूठ ही अकेला सत्य है। नहीं, ऐसा थोड़ी मानेंगे नहीं। तो हम कई बार बोले भी हैं, हम बोलते हैं ना, दादा पापा सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, सब संसार बोलते हैं, लेकिन नहीं समझ में नहीं आता। इतने बेवकूफ बोलते हैं कि हम सो एंड सो इतने बड़े डिग्री लेकर आए हैं। चूल्हा में जाओ तेरा डिग्री है ना, नहीं? फिर वहीं क्या आएगा, घूम फिर करके फिर मरोगे, जन्मोगे, बढ़ोगे। इसी को समझना है। तो इसी को, इस बात को समझाने के लिए, इस एग्जिट गेट के बारे में आपको बताने के लिए, पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं जानता है, ना कोई बोलता है। एक ही संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो ये
सुनाता है, समझाता है और बताता है। तो आप लोग के महा सौभाग्य है कि आप डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो इस संस्था के साथ जोड़ करके इस प्रकार के जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। दिस इज फैक्ट, निश्चित सत्य, आत्यंतिक सत्य। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सत्य तो सत्य ही है ना। और इसी को लेकर के जो गंभीर होकर थोड़ा काम करे, जैसे करेंगे दे विल गेट द रिजल्ट। काम क्या करना है? आज मुझे किसी ने पूछ रहे थे, मुझे काम जो करना है तो ऑलरेडी डिसाइड होकर आया है, ऑलरेडी डिसाइडेड। काम तो केवल यही करना है, मैं यहाँ से निकलूँ। दिस इज ओनली वर्क यू हैव टू डू। यहाँ से निकलूँ और रहूँ तो रखा गया, तो क्या रहूँ, तो डाला गया है। बेवकूफ करके रखे तो निकल नहीं पावे। हाँ, तुम बोलते जेल में डाल करके, हम सब जेल में है ना, बोलते हैं हाउ आर यू, फाइन। कैसे फाइन? ना भी एक 2 BHK ले लिया, बच्चा भी जब लग गया, अब नाउ नाइसली सेटल्ड। ऐसे बेशरम बेवकूफ कौन होगा जेल के अंदर सेटल हो सकता है? हम पता है हमको टाइम में है, हम धक्का मार के निकल दिया जाएगा, है कि नहीं? कोई रहेंगे ना ये शरीर में, ना ये सिटी में, ना ये पोस्ट में, ना पोजीशन में। किसी को पता नहीं बात, सबको पता है ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं ना, सेटल डाउन, परमानेंट जॉब मेरा मिल गया अभी। अरे बेवकूफ, परमानेंट जो दिया वो परमानेंट, जो लिया वो परमानेंट, ये दुनिया भी परमानेंट। तू कैसे परमानेंट जॉब ले लिया? परमानेंट शब्द का अर्थ ही नहीं जानते बेवकूफ, वो बोलते हम पढ़े लिखे। ऐसे दयनीय स्थिति है हम लोग का, है कि नहीं? तो इसलिए बाकी कहीं जगह में जाओ, इतने भूत बनाते हैं। विषय कोटा में एक भूत सेंटर है, मतलब पूरे देश से विदेश से भी लोग आगे इकट्ठा होते हैं भूत बनने के। यहाँ PCM पढ़ो, रगड़ो, याद करो, फिर मेमोराइज करो, फिर उसे रिवीजन करो। काहे को भैया? क्या मिलेगा उसमें? क्या मिलेगा उसमें? यही नहीं देखते हैं, यही नहीं देखते हैं। नहीं करना है, समाज भी चाहता है यही करो, माँ बाप भी चाहते हैं, भैया भाभी भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। यही हमारे जो स्वभाव है। ये नहीं चाहता ना, जितने का नाम लिया कोई नहीं चाहता कि भाई कहीं से निकल जाओ यार, कितने कितने दुख भोगता है, गेट आउट। ना कोई बोलता है, ना कोई गया, ना कोई सोचता, ना सुनता है, कहीं कुछ नहीं है। दुख की बात तो यह है कि कोई ये भी नहीं बताते कि आप ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर और कोई है, ये भी कोई नहीं बताता। कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई सिलेबस में ही नहीं है, कोर्स में है ही नहीं ये सब चीज। जो कोर्स में पढ़ते फिर किस काम के है? ये केवल इसी काम के लिए है, थोड़ा सा जो शरीर के जो हम जो है, हमारा जो कवर जो है, उसी को थोड़ा मेंटेन करने के लिए जो आवश्यकता यही है। सर जितने सारे सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट पूरे संसार के केवल इस शरीर को थोड़ा मेंटेन करने के लिए सुविधा दे सकते हैं। दैट्स इट। उनको पता ही नहीं शरीर के अंदर और कुछ माल है। इस ढक्कन के अंदर कुछ और भी चीज है, उनके पता ही नहीं, ना पता करना भी चाहते। प्रभुपाद जी कब कब कहते हैं कि नदी के बाढ़ आया, एक आदमी बजा रहा था, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, एक तैराक करना कस करके कूद पड़ा, अभी बचाता हूँ। और वो पैंट कोट पहन कर बजा रहा था, जाकर कोट को पकड़ खींच लिया, अरे बचाया, देखो बचा लिया ना, अवार्ड दो मुझे। कोट टांग कर घूम रहा है, वो मरा, कोट को लाकर बोलता है बचा दिया। हम मूर्ख ही नहीं ना सब, वो देते हैं कि शाबाश क्या बचाया। जो शाबाशी देते हैं वो भी महामूर्ख।
तो इस प्रकार जो केवल इस शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर की सारी व्यवस्था करते हैं, वो इसे ही है। पूरे वर्ल्ड में केवल उसी के खेल बाहर। अगर मैं कहूँ आपको, आजकल सबका बड़े क्रेज है, iPhone 15 आ गया ना, उसका पता नहीं है ना, क्रेज है वो ही है। लेकिन कितने 1.5 लाख 2 लाख उनको पता है। और उनको सबको पता होगा, केवल मुझे छोड़कर बाकी सबको पता होगा, क्योंकि यही क्रेज है, क्रेज ऑफ द डे। अगर उसको किसी से स्पॉन्सर किया आपको मिले, अरे कितने खुश होंगे अपने, ओह हिसाब ही नहीं उसका, मिल गया मुझे। इतने खुशी होकर जा करके स्टोर से ले आया, तो नाच नाच कर आता था पैकेट को लेकर के। वो पैकेट दिया बना करके iPhone 15, उसके नीचे और क्या, प्रो मैक्स, उसको डब्बा के अंदर बढ़िया से पैकिंग चकाचक ले करके आए। इसे देखा, कितने फोटो खींचे, कितने क्या करे। 2-3 दिन तक घर में रहा, खुला ही नहीं, देख करके खुश होता था प्रणाम। 2-3 दिन के बाद सोचे अब खोलते हैं, अब तो सिम डालते हैं, अब तो एक्शन करें। खोल कर देखा, डब्बा पड़ा, कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसे होता ना कभी, हे भगवान ये क्या कर दिया। मैं तो कितने खींच चुका था फोटो, कितने खुशी हो चुका था, अंदर माल ही नहीं है ना। नहीं तो इस प्रकार अगर केवल हम लोग इस शरीर की केवल बाहरी चीज को लेकर इतनी मस्ती करते चले जा रहे हैं, सब कुछ करके, लेकिन ये पता नहीं कि अंदर क्या है, उसका क्या आवश्यकता है, क्या चीज है, कुछ नहीं पता। तो कितने उल्लू बनाते हैं लोग। हमारा सो कॉल्ड एजुकेशन हमको कितने उल्लू बनाता है कि नहीं। यही हाल है हम लोग। लेकिन हम उल्लू बनना भी चाहते हैं, हाई ग्रेड उल्लू, आई एम PhD इन उल्लू। क्या समझा है कि नहीं। तो यही वास्तविकता है, जो असली ज्ञान, जो भगवान ने, जो दुनिया बनाने वाला और हमको ही बनाने वाला, वो बना करके बोल दिया भैया तुम फाइन हो कैसे सकता है, सुखी कैसे हो सकता है। बोले मैं बनाया स्टोर हाउस दुख का, दुखाला मैं बनाया, साइन बोर्ड लगा, तो उसे सुखी कैसे हो सकता। हाँ हम हैप्पी, अरे कैसे हैप्पी हो सकता, मैं भेजा तुझे दुख के घर में, तो सुख कैसे हो गया। उसका मतलब सुख क्या पता नहीं, डोंट नो। क्या दुख ये पता नहीं, दुख को सुख मानते हैं, ये नहीं मानते हैं कि यहाँ दुख है और दोष है, नहीं मानते। तो भगवान को फिर बोलना पड़ता, बोलते बेवकूफ मैंने बनाया न, कहा सब ठीक ठाक तो है, बढ़िया है। मैं कोटा में अभी कोचिंग करता हूँ, मेरा हो जाएगा, वही सिलेक्शन होने वाला है ना। नहीं और क्या, अभी एग्जाम होने वाला है, उसमें सिलेक्ट हो जा, पर तो सिलेक्शन जिसका हो जाता तो बोलते हो गया काम, सुखी तो सुख है और क्या नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं भैया मैं बनाया था तो उसके लिए तो कैसे बताऊं, भगवान को बताना पड़ता है। बोले बताओ क्या दुख है न, क्या बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, उसी को देख बार बार, ये छूटा उससे, छूटा नहीं, तो फिर कैसे सुखी बा। तो इसी को सोचना चाहिए। भगवान भी याद दिलाते हैं, बोले देखो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को शट आउट कैसे किया जा सकता, उसी का कुछ व्यवस्था करो। ये बिफिटिंग बड़ी, ये सारे सुविधा इसी के लिए दिया गया, अगर वो नहीं कर पाया, लूजिंग वन मोर अपॉर्चुनिटी, दूसरा अवसर भी खोया। वी आर ऑल गोइंग थ्रू सेकंड चांस। ओके
मुझे लगता है अभी थोड़ा बहुत सीरियस हुए होंगे। वो भी हरी बोलो। हरे कृष्णा। मुझे और कहीं जाना है वो। महाराज को भी एलन में प्रोग्राम है महाराज का, वहाँ निकलना है, तो महाराज को क्वेश्चन महाराज को ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो आपसे भी जो है वो जी शाम को भी पधारिए उधर जो अपने मंदिर है गोविंद धाम मंदिर, वहाँ सब आइए और वहाँ पर कुछ बच्चों को जो स्पॉन्सर भगवद गीता है वो भी जो है वितरित किया जाएगा महाराज के द्वारा।